यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मायादि देवसुरा यत सत्वादमिर्षैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत पादपल्लवमेकमेभिः भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यामैशं हरिम्। जिनकी माया के बस में, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जो कि भ्रम है, सत्य नहीं है। और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नाव है, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ कि इस कथा के सुनने वाले का हर मनोकामना पूर्ण करें और उनकी हर कष्ट को दूर करें। इस विश्वास के साथ मैं जन जन तक राम की कथा पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं कि सभी सुनने वालों को सुख मिले सुनकर। इसी विश्वास और इसी चाह से मैं ये राम कथा कह रहा हूँ कि सभी जन जो भी हैं इस संसार में, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, उनका कष्ट को भगवान श्री राम जो एकमात्र नाव है इस संसार से, भवसागर से तरने के लिए, उनका नाम की कथा, उनकी कथा मैं आप लोगों से सुना रहा हूँ। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई है सुजन मन भावनी, भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हर लेने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जी की चाल की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर जस के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी, और श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागे अति सबहि मम भनीति राम जस संग, दारू विचारू की करिए को बंदिए मले प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के जस के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से
काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? किसी ने काठ की तुच्छता का विचार नहीं किया, क्योंकि वो चंदन बन जाता है, इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और अपने सिर पर लगाते हैं उनको। ये संगत का प्रभाव है। इसी वजह से श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीता रामचंद्र जी के जस को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से, बड़ी चाहत से गाते हैं और सुनते हैं, और गाकर सुनकर इस भवसागर से अपना नाव ठीक ठाक पार कर लेते हैं, यानी अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी कथा को कहकर और सुनकर चलते हैं अगली प्रसंग पे, जहाँ मैं पिछली प्रसंग को छोड़ा था। उस पिछली प्रसंग की कड़ी को मैं आगे जोड़ता हूँ कि प्रताप भानु और मुनि के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, मुनि प्रताप भानु जी से कह रहे हैं, प्रताप भानु मुनि से कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं इस संसार में बहुत दिनों तक एक छत्र राज करता रहूं और मेरा कोई बूढ़ापा ना आए, मैं बूढ़ा ना हूँ। तो उसके लिए मुनि बता रहे हैं कि तपस्या के बल से संत समाज हमेशा ताकतवर रहे हैं और जिनके कोप से, जिनके क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, बस उन संत समाज को आप अपने बस में कर लें, प्रसन्न कर लें, तो ऐसा हो सकता है। और आप यदि संत समाज को बस में कर लेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएं। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। मुनि कह रहे हैं, यदि तुम संत को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत कहूँ दो भुजा उठाई। मुनि प्रताप भानु महाराजा से कह रहे हैं कि संत समाज से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकता। मैं दोनों हाथ उठाकर सत्य कहता हूँ। मुनि प्रताप भानु जी से कह रहे हैं कि हे राजन, सुनो, संत के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। संत अगर तुम्हें श्राप नहीं दें
तो किसी काल में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल 3 काल होते हैं। किसी काल में तुम्हारा विनाश नहीं होगा। हर्ष उराव वचन सुनीता सो, नाथ न हो मोर अब नासो। मुनि की बात को प्रताप भानु जी सुन रहे हैं। प्रताप भानु जी मुनि की बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। मुनि से कह रहे हैं प्रताप भानु राजा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। मुनि से कह रहे हैं प्रताप भानु कि जब ऐसा उपाय आप बता रहे हैं कि संत समाज को ही प्रसन्न कर दिया जाए, तो मैं ऐसा करूँगा और मेरा नाश किसी काल में अब नहीं होगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, संत से बोल रहे हैं प्रताप भानु जी राजा कि हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोरे। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोल रहा है कि ऐसा हो। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम को मैं मिला ये बात किसी से मत कहना, और ये बात भी मत कहना कि मैं जंगल में सूअर का शिकार करने गया तो मैं राह भूल गया और मुनि मिला वहाँ। ये बात किसी से नहीं कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं देना। फिर मुनि प्रताप भानु जी से कह रहे हैं, अगर तुम किसी से कह देते हो तो फिर उसमें हमारा कोई दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। हे राजन, मुनि कह रहे हैं प्रताप भानु जी से कि हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि मेरे मिलने की बात किसी से नहीं कहना, और राह भूल गया था ये बात किसी से नहीं कहना। इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ इस प्रसंग को किसी के पास कहना नहीं। छठ श्रवण यह परत कहानी,
नास तुम्हार सत्य मम वाणी। मुनि और प्रतापभानु राजा के बीच वार्तालाप हो रहा है। कह रहे हैं कि इस प्रसंग को किसी से मत कहना। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य मानना। अगर तुम किसी से कहोगे तो वो फिर दूसरे से कहेगा और फिर दूसरा तीसरे से कहेगा और तीसरा चौथे से कहेगा, चौथा पांचवें से कहेगा, पांचवा छठे से कहेगा और छठा कान में जैसे ही पड़ेगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम अपने तक ही इस बात को रखना। मुनि कह रहे हैं प्रतापभानु महाराजा से, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनो भानु प्रतापा। मुनि कह रहे हैं, हे प्रतापभानु सुनो, इस बात के प्रगट करने से अथवा संत के श्राप से तुम्हारा नाश होगा। मैं जो तुमको बताया ये बात किसी को बताओगे तो या तो संत अगर तुमको श्राप देगा तो नाश होगा, अन्यथा तुम्हारा नाश नहीं होगा। मुनि प्रतापभानु से कह रहे हैं कि संतों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और भोलेनाथ भी मन में क्रोध करें तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आन उपाय निधन तब नाहि, जौ हरिहर को पहिमान माहि। मुनि प्रतापभानु से बात कर रहे हैं और जबकि मुनि इनको अपने विश्वास में ले लिए, तब ये सब चर्चा मुनि कर रहे हैं भानु प्रताप से। भानु प्रताप भी इनके कहने में आ गए हैं। मुनि कह रहे हैं, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तो तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, अगर संत तुमको श्राप नहीं देंगे तो। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहाँ को राखा। राजा से कह रहे हैं मुनि कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा मृत्यु नहीं दे सकते जब तक संत श्राप तुमको नहीं देंगे। तो राजा ने मुनि के चरण को पकड़ लिया और मुनि से राजा अति प्रसन्न हो रहे हैं और राजा मुनि से कह रहे हैं, हे स्वामी, सत्य ही है, संत और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। संत और गुरु के क्रोध से कोई रक्षा नहीं कर सकता है। संत
अगर श्राप दे और गुरु श्राप दे तो उस श्राप से बचाने वाला कोई नहीं। सत्यनाथ पद गहि निरिप भाषा, द्विज गुरु कोप काहू को राखा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। राजा मुनि से कह रहे हैं कि संत साधु महात्मा और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और लेकिन गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। क्रोध अगर ब्रह्मा जी करें तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन गुरु से विरोध, गुरु क्रोध करे तो जगत में बचाने वाला कोई नहीं। जौन चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। प्रतापभानु चक्रवर्ती राजा हैं, पूरे भूमंडल के। कह रहे हैं प्रतापभानु राजा, यदि मैं आपके कहने के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, भले ही मेरा नाश हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि संत का श्राप बड़ा भयानक होता है। नारद मुनि भी संत हैं जिनके श्राप से भगवान को भी मनुष्य रूप लेना पड़ा और कष्ट भोगना पड़ा। जौन चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कहने के अनुसार न चलने के बजाय नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश होगा राजपाट का। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि संत महात्मा का श्राप बहुत भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहाँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो को। प्रतापभानु जी महाराज कह रहे हैं कि मैं इस बात से बहुत डरता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि संत का श्राप बहुत भयानक होता है।
क्योंकि प्रताप भानु खुद भक्ति में रहने वाले महाराजा हैं, भक्ति भाव से जीने वाले हैं, हमेशा पूजा पाठ कराते रहते हैं। जहाँ एक बार यज्ञ कराना चाहिए वहाँ ये 1000 बार यज्ञ कराते हैं। इस वजह से प्रताप भानु राजा को साधु संत के विचार के बारे में अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी तरह से परिचित हैं प्रताप भानु महाराज। इसीलिए मुनि से कह रहे हैं, हे मुनि, मैं डरता हूँ तो सिर्फ साधु संत के श्राप से, क्योंकि उनका श्राप बहुत भयानक होता है, उनका कहा हुआ कभी टलता नहीं है। इसीलिए मैं उनसे डरता हूँ। उनके डर से बचने के लिए कोई उपाय मुझे बताएं कि मैं उनको अपने वश में कर लूँ, उनको मैं प्रसन्न करके अपने वश में कर लूँ। इसके लिए कोई मुझे रास्ता या उपाय आप बताएं ताकि मेरा डर समाप्त हो जाए, संत साधु मेरे से प्रसन्न रहें। ऐसा कोई उपाय बताएं। जब संत समाज मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे तो स्वाभाविक ही मेरा डर खत्म हो जाएगा। जब प्रसन्न रहेंगे तो वो मुझे साप नहीं देंगे। झूठ न होई देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। देवताओं के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, उनका बात झूठा नहीं होता है। इस बात को मैं जानता हूँ। प्रताप भानु मुनि से कह रहे हैं, इसलिए मैं उनसे डरता हूँ। होहि विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। महाराजा प्रताप भानु जी कह रहे हैं मुनि से कि वे संत समाज किस प्रकार से मेरे वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी उपाय मुझे बतलाइए। हे दीन दयाल, हे कृपा के सागर, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता हूँ। आप मेरे हित के लिए बहुत बातें मुझे बतलाए हैं, इसलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जिस प्रकार से साधु महात्मा संत समाज को मैं अपने वश में कर लूँ, वो उपाय आप बताइए, क्योंकि आप से बढ़कर मेरे बारे में हित सोचने वाला और मेरे नज़र में कोई नहीं है। इसलिए ये उपाय भी आप मुझे बता दें कि मैं संत समाज को, साधु समाज को किस प्रकार से अपने वश में कर लूँ ताकि वो मुझे श्राप ही ना दे सकें और मेरा किसी काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में कभी मेरा नाश ना हो। ये प्रताप भानु मुनि से कह रहे हैं कि इसका मुझे कुछ उपाय, रास्ता बतला दें ताकि मेरे मन का भी डर खत्म हो जाए और मेरा
किसी काल में सर्वनाश भी ना हो और मेरा मौत भी कभी ना हो, वो उपाय मुझे बतलाइए जिससे कि मैं हमेशा राज करता रहूं। इस उपाय को आगे प्रसंग में मैं आपको इस कड़ी से अगली प्रसंग में आपको जोड़ूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कथा को सुने और अपना जीवन को सार्थक बनाएं। इस कथा को कहने और सुनने से ही इस संसार के कष्ट कटने वाले हैं। जे ही कहीं स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझी सचेता। जो इसको स्नेह पूर्वक सुनेंगे, प्रेम पूर्वक सुनेंगे और कहेंगे, सचेत होकर इनको सुनेंगे, वो इस संसार में कभी कष्ट नहीं पाएंगे। इसी विश्वास के साथ में सभी को ये कथा चौपाई बाय चौपाई, दोहा बाय दोहा समझाकर दे रहा हूँ। आप इसका जीवन में आनंद उठाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। इस कथा को जितने भी सुनने वाले हैं उनके परिवार, बच्चे सभी आनंदित रहें, सुखी रखें, उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विश्राम चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।